Assalamu alaikum, dear student. Today I am here with a lecture on poverty. So let's discuss the poverty. First of all, everyone is aware from the word poverty and the concept. हम सबको ये पता होता है कि हम poverty किसे कहते हैं. एक ट्रेडिशनली हम इसको सिर्फ यही समझते हैं, poverty हम उसको ही बोलते हैं फॉर सपोज कि किसी के पास इनफ मनी नहीं है, मीन्स इनफ उसके पास पैसे नहीं है उसकी बेसिक चीज़ों को वो पूरा करने के लिए. लेकिन इस पे तहकीक हुई है और वर्ल्ड बैंक और यूएन ने इसके और भी डायमेंशंस बताए हैं जो हम आज जाके उसको उनको भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस पॉवर्टी. एज वी नो दैट के पॉवर्टी जो है एक बहुत ही बड़ा इशू है. ये पाकिस्तान जब से ये बना है. जब पाकिस्तान बना था तब तक इसकी जो आबादी थी बहुत कम थी. लेकिन जब हम अलग हुए तो हमें इतने रिसोर्सेज जो थे वो नहीं मिले थे. तो सिंस द इंसेप्शन जब से ये पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान को ये मुसलसल ये पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है. तो अभी भी ऑलमोस्ट 24 पॉइंट समथिंग जो इसकी पॉपुलेशन है जो ऑलमोस्ट 50 मिलियन के करीब बनती है, 50 और 55 मिलियन. तो वो आपकी जो पॉवर्टी है बिलो आपके पॉवर्टी लाइन है. तो हम वो भी चीजें मजीद इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स लर्न about the definition of poverty. Poverty is about not having enough money to meet basic needs including food, clothes and shelter. However, poverty is much more than just not having enough money. तो पॉवर्टी ये नहीं है कि जस्ट पैसे ना हो, लेकिन हम वो भी डिस्कस करें. लेकिन जो मेजर एक हम एलिमेंट कहें जो मेजर एक जो इस पॉवर्टी का होता है पैसे नहीं हो. बाकी की चीजें भी बाद में आती हैं, लेकिन जो पहले ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ होता था. तो आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की ये एक पिक्चर मैंने इंटरनेट से उठाई है जो एक पब्लिश थी किसी वेबसाइट पे. तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो कचरे से खाना उठा के खा रहे हैं. इसमें एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज मिस यूटिलाइज होते हैं. अदरवाइज इसको टैकल डाउन करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए. लेकिन ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट हम वो भी पढ़ेंगे आज के कौन-कौन से इस पे फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं. सो इसके साथ-साथ एरिस्टोटल सेड दैट द पॉवर्टी इज़ द पेरेंट ऑफ रिवॉल्यूशन एंड क्राइम. इंडीड पॉवर्टी जो है आपके जन्म देती है आपके रेवोल्यूशन को और आपके क्राइम को. आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है या और जितने भी आपके रेवोल्यूशन आए हैं उनमें जो रेवोल्यूशन जो मीन्स जो मेजर फ्यूल था रेवोल्यूशन में वो गरीब लोग थे. गरीब लोगों ने ही क्योंकि बाउंस बैक उन्होंने किया प्रेशराइज कर करके उनको जो अप्रेजर्स थे उन्होंने उनको प्रेशराइज कर करके देन अगेन उन्होंने बाउंस बैक किया. बाउंस बैक ऐसा किया कि इनकलाब आ गया. और दूसरी इसने एरिस्टोटल ने कहा कि क्राइम को जन्म दे. इंडीड आप हमारी सोसाइटी में देखें जब भी किसी भी कंट्री में फॉर सपोज आप अफ्रीकन कंट्रीज के एग्जांपल उठा लें वहां पे क्राइम रेट ज्यादा होता है. क्यों क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वहां पे जो लोग हैं गरीब हैं. जब जब लोग गरीब होते हैं तो वो फॉर सपोज भूख से मरना होता है तो वो सोचते हैं कि अगर मरना ही है तो भूख से क्यों मरें, लड़के मरें, कुछ करके मरें, शायद हमारी फैमिली के लिए किसी और के लिए कुछ अच्छा हो जाए. तो पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम. सो ये इट्स क्लियर और इसके बहुत सारे हमें एग्जांपल भी मिलते हैं. अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया. 1995 में इन्होंने एक रिसर्च की थी उसके बेस पे पॉवर्टी को उन्होंने डिफाइन किया था. इससे हमें पता चलेगा कि देयर आर द वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी लाइक lack of income and productive resources sufficient to ensure sustainable livelihood and hunger and malnutrition, ill health, limited or lack of access to the education and other basic services, increased morbidity and mortality from illness, होमलेसनेस एंड इनएडुकेट हाउसिंग. आप ये देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में भी आपको होमलेस लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है. अनसेफ एनवायरनमेंट, social discrimination and exclusion. It is also characterized by a lack of participation in decision making in
सिविल, सोशल एंड कल्चरल इंडीड जो ये भी एक पॉवर्टी है कि अगर आपको कहीं पे बोलने की इजाज़त ना हो, मीन्स हक ना हो, क्योंकि सोसाइटी में ये नहीं है कि सोसाइटी में सिर्फ़ अमीर लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, उनके भी जो है सो फॉर सपोज़ उनके भी राइट्स हैं गरीबों के, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। ये एक बड़ा एक इश्यू होता है, तो ये भी दिस इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ poverty when you can't participate in decision. Okay. Then World Bank also describes poverty in this way that poverty is hunger, poverty is a lack of shelter, poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not having access to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is a fear for a future, लिविंग वन डे एट अ टाइम मीन्स ये भी एक पॉवर्टी है आपके फ्यूचर के लिए आप परेशान हैं क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनको तो इशू नहीं है तो वो तो डेली बेसिस पे काम नहीं करते वो तो फ्यूचर 10 साल 20 साल 15 साल 5 साल में देखते हैं लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं कि जैसे तैसे ये दिन निकल जाए फिर अगले दिन फिर देखेंगे Poverty has many faces, changing from place to place and across time, and has been described in many ways. Indeed, poverty की कोई एक चेहरा नहीं है. कहीं पे कोई चीज poverty है, कहीं पे lack of shelter है, कहीं पे लोग भूख से मर रहे हैं, for suppose कहीं पे बीमार हैं. तो there are many faces. Most often, poverty is a situation where people want to escape. So poverty is a call to action for the poor and the wealthy alike. Means it's a call uh, to change. Means ये नहीं है कि just poor के लिए, लेकिन अमीर के लिए भी है क्योंकि वो रिसोर्सेज हैं उनके पास, तो वो उस सोसाइटी की हेल्प करें और सोसाइटी को बेनिफिट दें. हम उसके साथ-साथ ये जो poverty it's a call to change the world so that many more may have enough to eat. Adequate shelter, access to education and health, protection from violence, and voice in what happens in their communities. Poverty is a state or a condition in which a person or a community lacks the financial resources and essentials to enjoy a minimum standard of life and well-being that's considered acceptable in society. अब आते हैं जो वर्ल्ड बैंक ने पावर्टी लाइन बताई कि पावर्टी लाइन मीन्स इट्स अ लाइन जो इस लाइन पे आता है जो इसके नीचे है वो गरीब है जो इससे ऊपर है वो फॉर सपोज वो एक नॉर्मल है हम उसको रिच भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो जस्ट अपना काम चला रहा है तो जो इससे कम आते हैं वो आपके पावर्टी लाइन में थे सो इट्स अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू सिक्योर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एक उन्होंने अपनी जो बेसिक जो कमोडिटी है उनकी प्राइस के हिसाब से उन्होंने एक लाइन बना दी है कि इसके नीचे जो आएंगे वो गरीब है तो पावर्टी जो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन की है पावर्टी लाइन वो है 1.90 डॉलर मीन्स अराउंड अबाउट $2 तो ये आपके पाकिस्तान के हम लमसम बना लें तो मीन्स इट्स अबाउट 300 पर डे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर 300 से कोई बंदा कम कमाता है तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक वो पावर्टी लाइन के बिलो है. देयर आर द थ्री डायमेंशंस ऑफ पावर्टी. पावर्टी के तीन अहम डायमेंशंस हैं. एक हम उसको हेल्थ में देखेंगे, एजुकेशन में और लिविंग स्टैंडर्ड में. सपोज हेल्थ की बात करें, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी. अब हम देखेंगे कि उसकी न्यूट्रिशन किस लेवल की है. अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है तो वो उसमें अपना वो गुर्बत में आता है. अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंध में थर और आपके अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के कांगू और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी जनरली हम सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखते हैं बच्चों की तो उनकी जस्ट जो स्किन होती है वो पूरे जस्ट बोन्स पे होती है मीन्स उनको मांस नहीं होता क्योंकि न्यूट्रिशन सही नहीं होती मल न्यूट्रिशन होती है इनकी वजह से एक तो उनकी मदर की न्यूट्रिशन सही नहीं होती तो बच्चे को वो फीड नहीं कर पाती जब बच्चे को फीड नहीं कर पाती तो वो बच्चे मर जाते हैं तो उनका रेशो ज्यादा होता है क्योंकि उनका जो मीन्स उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और दूसरा हम बात करें एजुकेशन की ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हम कैसे पता चले कि कोई कंट्री पॉवर्टी में आ रहा है कि उसके बच्चे जो हैं उसके जो अ, लोग हैं उनकी क्या एजुकेशन है कितने स्कूल तक है इंटरमीडिएट तक है फिफ्थ क्लास तक है मिडिल तक है यूनिवर्सिटी तक है उसकी एजुकेशन कितने साल की है तो इससे हमें पता चलता है और स्कूल अटेंडेंस कितना रेशो उसमें स्टूडेंट का है आपकी ओवरऑल जो कंट्री में स्कूल्स हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अफ्रीका में जो आपके एनजीओ वगैरह इस पे काम कर रहे होते हैं
पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जिनमें ये मसाइल हैं। लिविंग स्टैंडर्ड, आपका कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, एसेट्स, तो ये बेसिक चीज़ हैं। इन केस मीन्स ये चीज़ें आपके पास हैं तो ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। लग्ज़री नहीं है लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। अब हम पॉवर्टी इन पाकिस्तान, हमारे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट्स अबाउट 24.3% जो आपकी पॉपुलेशन है, जो अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन बनती है, वो आपकी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इन पाकिस्तान इफ अ पर्सन इज अर्निंग लेस देन 3030 rupees per month, he or she is below the poverty line, and earning more than $1 per day as being above the poverty line. तो ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो डिफरेंट कंट्रीज है और वर्ल्ड बैंक है, वो बिटवीन 1.75 डॉलर टू डॉलर के बीच में है, जितना वो उसमें मीन्स कमाते हैं कि वो आपके पावर्टी लाइन से ऊपर है, मीन्स कम से कम वो $2 से ऊपर कमाए। तो पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन 137th आउट ऑफ 149 ऑन पावर्टी इंडेक्स। तो पाकिस्तान जो पावर्टी इंडेक्स पे है 137 है, तो ये कोई खास अच्छी मीन्स कोई मीन्स पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान बहुत अरसे से लैग कर रहा है, पीछे रहा है, तो कहीं न कहीं हमारी पॉलिसीज़ में ही कमी रह गई है, वरना तो ये चीज़ पे हमें काम करना चाहिए और हमें इस पे जो है सो जनरली पावर्टी एवोल्यूशन के तो बहुत सारे हमें प्रोग्राम मिलेंगे, लेकिन कोई भी उससे हम प्रॉपरली हमें कोई फ़ायदा किसी प्रोग्राम से नहीं हुआ। लेकिन हुआ है, आपने 2 साल बैक चले जाएँ तो 29 पॉइंट समथिंग परसेंटेज पॉपुलेशन आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन थी, लेकिन अब कुछ बेहतर है। अब तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक़्त तो यही मुझे डेटा मिली। लेकिन मुझे जो अंदाज़ा है, जो अभी आपका कोविड-19 चल रहा है, तो पॉवर्टी मेरे ख़्याल से और बढ़ेगी, क्योंकि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, आपके पास रिसोर्सेज़ वैसे ही कम हो गए हैं, तो मेरे ख़्याल से ये फिर जंप करेगी। होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ये जो अब तक की डेटा है, उस हिसाब से 24.3%। जो मैंने पहले बात की कि पॉवर्टी इज़ नॉट अबाउट जस्ट इनफ नॉट हैविंग इनफ मनी, बट इट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो हमने पहले 3 बताया आपको, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। तो दिस वाज़ in 2010, HDR introduced the MPI, which identifies multiple overlapping deprivations suffered by individuals in 3 dimensions that we already discussed: health, education, and standard of living. The most recent survey data that were publicly available for Pakistan's multi-dimensional poverty index estimates refer to 2017 and 2018. उसके हिसाब से in Pakistan, 38.3% of the population, that means 520,000 people are multidimensionally poor, while an additional, ये परसेंटेज वो है जो पॉपुलेशन में ही आती है, आपकी ओवरऑल जो बिलो द पावर्टी लाइन है, तो वो उसमें से कुछ परसेंटेज आपकी मल्टी डायमेंशनली पावर्टी इंडेक्स में आती है। एडिशनली 12.9% आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल टू द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। मीन्स वो ऐसे हैं कि 12.9% ऐसे हैं जो इस कगार पे हैं, एक एज पे हैं कि वो भी उसमें आ सकते हैं। The breadth of deprivation means intensity in Pakistan, which is average deprivation score experienced by people in multidimensional poverty, is 51.7%. The multidimensional poverty index, which is the share of the population that is multidimensionally poor, adjusted by the intensity of the deprivation, is 0.198. Bangladesh and India have multidimensional poverty indexes of 0.198 and 0.123 respectively. तो इंडिया तो हमसे ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बांग्लादेश हमसे कहीं कम है। The multidimensional poverty index is calculated for 101 developing countries in 2019 HDR. Definition of deprivation in each indicator as well as methodology of the MPIs are given in the technical note on the following. तो आप ये देख सकते हैं कि कैलकुलेटिंग मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स ग्राफ, उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो डायमेंशंस और इंडिकेटर्स जो हमने डिस्कस किए, उनको साथ ही हम मेजर करते हैं पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अब वर्ल्ड बैंक ने एक रिसर्च की थी, that was named Vices of the Poor, which was based on the research with over 20,000 poor people in 23 countries
identifies a range of factors which poor people identify as the part of poverty. तो एक रिसर्च की गई वॉइस ऑफ पुअर, जैसे कि गरीबों की आवाज के नाम से, जो 23 मुल्कों में की गई, उसमें 20,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो 20,000 लोगों ने उनमें कुछ फैक्टर डिफाइन किए कि ये भी एक पावर्टी का हिस्सा है। पहले हमने कुछ डिस्कस कर लिए, तो उसमें कुछ ये भी चीजें आती हैं कि अब्यूज बाय दोज इन पावर, disempowering institutions, excluded locations, gender relationships, lack of security, limited capabilities, physical limitations, precarious livelihood, problem in social relationship, weak community organizations और discrimination। तो ये भी उन 23 कंट्री के लोगों ने कहा, जो 20,000 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कि ये भी पार्ट ऑफ पावर्टी। तो अदर टाइप्स ऑफ मीन जो आपके पावर्टी टाइप्स हैं, पहला तो एब्सोल्यूट, relative, urban or rural poverty, situational poverty. So let's discuss absolute poverty, which is rare in United States, involves because United States is a developed country. तो वहां पर वो कम है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे यूनाइटेड स्टेट नहीं है। लेकिन हम अफ्रीका के कुछ कंट्री उठाएंगे तो वहां पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको मिलेगी। इट इन्वॉल्व्स a scarcity of such necessities as shelter, running water and food। मीन जो बेसिक आपके सर्वाइवल के लिए चीजें हैं, वो ही आपके पास ना हो। families who live in absolute poverty tend to focus on a day to day survival। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लोग रहते हैं, उनको बस ये होता है कि बस खुदा करे कि ये आज का दिन निकल जाए कैसे भी करके, तो डे टू डे सर्वाइवल में होते हैं, उनकी फ्यूचर प्लानिंग होती ही नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? refers to the economic status of a family whose income is insufficient to meet its society's average standard of living। ये लोकेशन बेस्ड होती है। रिलेटिव पॉवर्टी हम क्या करते हैं, जनरली हम कंपेयर करते हैं, एक फैमिली को दूसरे फैमिली से, कि उससे ये एक एक सोसाइटी का अलग होता है। अगर एक बंदा डिफेंस में रह रहा है, कि उसके पास बड़ी एक आलीशान गाड़ी नहीं है, एक बड़ा अच्छा मकान नहीं, एक सिंपल अच्छा बंगलो है, लेकिन कंपेरेटिवली जो दूसरे लोग वहाँ पे डिफेंस या बड़े सोसाइटीज में रहते हैं, वो वैसा नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो उस हिसाब से वो कंसिडर करेगा कि मैं रिलेटिव इनसे पुअर हूँ। लेकिन अगर वही बंदा किसी जो आम आपके जो दूसरे लोग रहते हैं शहरों में, अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो वो उनसे कहीं ज्यादा अमीर है। लेकिन ये चीज जो होती है, ये लोकेशन बेस्ड होती है, लोकेशन वाइज चीजें चेंज होती हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, दूसरी होती है अर्बन पॉवर्टी, occurs in metropolitan areas with a population of at least 50,000 people। मेट्रोपोलियन की कम से कम आपकी जो आबादी हो 50,000 से कम होनी चाहिए। The urban poor deal with a complex aggregate of a chronic and acute stressors, including crowding, violence, and noise, and are dependent on often inadequate large city services। दूसरी है रूरल पॉवर्टी, occurs in नॉन मेट्रोपोलियन एरियाज, जो गांव देहात होते हैं, विद पॉपुलेशन बिलो 50,000। आपकी जो कम से 50,000 तो बहुत कम होते हैं गांव में, लेकिन जो स्टैंडर्ड रखा गया है। इन रूरल एरियाज देयर आर सम सिंगल guardian household, and families often have less access to services, support for disabilities and quality education opportunities। और ये ड्यूरेशन बेस्ड होती है। अब देखें कि जब तक वो जनरेशन पूरी है तो तब तक वो रूरल पॉवर्टी है। उनमें से कोई अगर बाहर पढ़ा लिखा तो उसने जाके अपनी फैमिली की सपोर्ट की। तो गांव में देखा है आप, हम सब ने देखा है कि जो घर का बड़ा होता है वो एक ही होता है, सिंगल गार्डियन होता है, वो ही बंदा कमाता है और सारी फैमिली उस पर डिपेंड करती है। लेकिन उसके बरक्स जो शहर में ये होता है कि जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनमें जो फैमिली मेंबर होते हैं, सारे सारे नहीं तो कम से कम दो तीन कमाते हैं, फिर जाके फिर घर चलता है। लेकिन जो रूरल एरियाज में होते हैं और वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती एज कम्पेयर टू सिटी। और दूसरी टाइप है आपकी सिचुएशनल पॉवर्टी। इट्स जनरली caused by a sudden crisis or a loss and is often temporary। Events causing situational poverty including environmental disasters, divorce or severe health problems। सिचुएशनल जैसे कि आपकी कोविड-19 की वजह से एक आपकी पॉवर्टी आ गई, और अब आपके नेचुरल डिजास्टर फॉर सपोज फ्लड वगैरह, या आपके कहत वगैरह पड़ गई तो उससे आपकी आ गई, या फॉर सपोज डाइवोर्स, आप लाइफ चल रही है लेकिन आपको डाइवोर्स मिल गई फॉर सपोज, तो उस लेडी को उसके ड्यू शेयर नहीं मिलता फॉर सपोज के, तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है। ऐसे भी केसेस होते हैं। या फॉर सपोज आपकी अचानक से आपकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके मीन्स किसी बंदे की हेल्थ इश्यूज आ जाए, वो काम कर रहा होता है तो फिर
अब वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से भी पावर्टी उसकी इंक्रीज। और साइक्लिकल पावर्टी रिफर्स टू द पावर्टी डेट में भी वाइड स्प्रेड थ्रू आउट अ पॉपुलेशन, जो बड़ी लेवल पे पूरी पॉपुलेशन में हो, बट द अकरेंस इटसेल्फ इज ऑफ अ लिमिटेड ड्यूरेशन, उसका टाइम कम होता है। दिस सॉर्ट ऑफ इनएबिलिटी to provide for one's basic needs rest mainly upon temporary food shortage caused by natural phenomena or poor agriculture planning. In industrialized societies, the chief cyclical cause of poverty is fluctuation in the business cycle, जो उसके different patterns होते हैं उसकी वजह से, with mass unemployment during periods of depression or serious recession. और दूसरी टाइप है आपकी कलेक्टिव पॉवर्टी। इन कंट्रास्ट टू साइक्लिकल पॉवर्टी व्हिच इज टेम्पररी वाइड स्प्रेड और कलेक्टिव पॉवर्टी इन्वॉल्व्स रिलेटिव permanent insufficiency of means to secure basic needs. A condition that may be also that may be general is to describe the average level of life in a society, or that may be concentrated in relatively large groups in otherwise prosperous society. तो ये ओवरऑल एक तो ये टेम्पररी होती है, और इसमें कुछ चीजें रिलेटिवली परमानेंट भी होती हैं, जैसे सिक्योर बेसिक नीड्स कंडीशन डेट में भी सो जनरल इज डिस्क्राइब द एवरेज लेवल ऑफ लाइफ इन अ सोसाइटी। कलेक्टिव पॉवर्टी इज यूजुअली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, जो आपकी माइशत है वो मीन्स तरक्की की तरफ गामजन है, मीन्स तरक्की तरक्की याफ्ता नहीं है अभी, तो उसमें ये चीज होती है। और दूसरी टाइप है जनरेशनल पॉवर्टी, occurs in families where at least two generations have been born into poverty. मीन जनरेशन पॉवर्टी जो पुश्तों से चली आ रही है, फॉर सपोज दो नस्लें एक से नस्ल से दूसरे नस्ल में वो ट्रांसफर हो, पहले भी उनकी फॉर सपोज एक जनरेशन थी उसके भी हालात खराब थे, वो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन मीन सर्वाइव कर रहे थे, दूसरी जनरेशन भी। तो ये जनरली एक जो मीन्स डाउन मीन्स बहुत ज्यादा जो गरीब होते हैं उनमें ये चीज पाई जाती है, अदरवाइज जो है कि जो दूसरी जनरेशन होती है वो उसके लिए काम करते हैं। ये उन कंडीशंस में होता है जो अपने हालात को जो तब्दील नहीं कर रहे होते हैं और जैसे जी रहे हैं वो वैसे ही रहते हैं, तो फिर ये चीजें आती हैं। तो families living in this type of poverty are not equipped with the tools to move out of their situation. Tools का मतलब क्या? उसके पास स्किल्स नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, तो वो निकल नहीं पाते इससे। अगेन यहाँ पे कुछ चीज आपको मीन्स अगेन मैं डिफाइन कर रहा हूँ एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी कब से मीन्स ये 1995 से यूएन ने एक डिक्लेरेशन इन कोपेनहेगन सिटी में किया था, तो उसके हिसाब से ये एब्सोल्यूट पावर्टी को डिफाइन किया गया था कि ये एब्सोल्यूट पावर्टी कहते किसे हैं। मीन्स इट्स अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिप्राइवेशन ऑफ basic human needs including food, safe drinking water, sanitization facilities, health, shelter, education and information. It depends not only on income but on access to social services. तो इस हिसाब से ये उनकी एक फॉर सपोज एक समिट हुआ था फॉर द सोशल डेवलपमेंट, तो उसमें 1995 में एब्सोल्यूट पॉवर्टी किया गया था। So David Gordon's paper of indicators of poverty and hunger, ये मिस्टर डेविड ने यूएन के लिए एक रिसर्च की थी। उन्होंने ये डिफाइन किया था फर्दर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कि अगर जो फॉलोइंग ये जो फैक्टर है उनमें से अगर कोई भी आपके पास दो नहीं है तो आप जो है सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हो, जैसे कि फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू सर्विसेज। तो अगर ये नहीं है तो आपके हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू सर्विसेज, तो अगर ये नहीं है तो आपके कम से कम दो, अगर इनमें से दो एब्सेंट हैं तो आपके पास मीन्स आप पॉवर्टी में आते हैं। और दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी हमने ये पहले भी डिफाइन किया। रिलेटिव पॉवर्टी refers to the individuals or a group's lack of resources when compared with that of other members of the society. In other words, their relative standard of living. This is definition as defined by the Oxford Dictionary of Sociology in 1994. Relative poverty is the condition in which people lack the minimum amount of income needed in order to maintain the average standard of living in the society in which they live. और ये चेंज होता है लोकेशन से। अगर कोई बंदा फॉर सपोज कच्ची आबादी में रहता है तो उसका जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा चेंज होगा। एक बंदा बड़ी सोसाइटी में रहता है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। तो ये दोनों चीजें चेंज होती हैं और रिलेटिव पॉवर्टी चेंज होती है टाइम के बाद।
और दूसरी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है इकोनॉमिक पॉवर्टी, मींस lack of monetary demands for providing themselves with food, class and shelter. Bodily poverty, lack of uh, property, फिजिकल हेल्थ एंड एक्सेस टू हेल्थ लिविंग कंडीशंस। आपके पास प्रॉपर फिजिकल हेल्थ नहीं है या हेल्थ की जो आपके फैसिलिटीज है उन तक एक्सेस नहीं है। मेंटल पावर्टी, लेक ऑफ थिंकिंग, एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉलेज। आपके पास जो है सो कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है, फॉर सपोज आप एजुकेशन और नॉलेज तक आपकी एक्सेस नहीं है तो आप मेंटल पावर्टी में आते हैं। कल्चरल पावर्टी, लेक ऑफ कमिंग टुगेदर इन सोसाइटी, अगर वो सोसाइटी में आप जो है सो ये डिस्क्रिमिनेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट आप टुगेदर नहीं कर पाते, गेट टुगेदर नहीं कर पाते, तो इट मींस इट्स अ कल्चरल पावर्टी। दूसरी स्पिरिचुअल पावर्टी, लेक ऑफ फीलिंग ऑफ अ ब्रदरहुड और टुगेदरनेस, मींस जो एक भाईचारे का जज्बा होता है वो नहीं है, तो ये स्पिरिचुअल पावर्टी है। पॉलिटिकल पावर्टी, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द सिस्टम वर्क, ये ओवरऑल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है वो कैसे कर रही है, तो मीन्स आपके पास ये पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, तो आप लेक करते हो ये चीज, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पॉवर्टी, जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। सोसाइटल पॉवर्टी, जो लेक ऑफ सोशल कनेक्टिविटी है, जो लोगों आजकल आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम सारे सोशल मीडिया और डिफरेंट मीडियम्स में कनेक्ट हो रहे हैं, फिजिकली हमारी जो कनेक्टिविटी है जो हम पहले थी अब वो नहीं है। और जो फैक्टर जो काज करते हैं पॉवर्टी, इनकम इनइक्वलिटी, conflict and unrest, location adverse ecology and locations, natural disasters, ill health and disability, inheritance of poverty, education, training and skills, gender discrimination, corruption। अगर करप्शन ज्यादा होगी तो आपकी पॉवर्टी बढ़ेगी। मिसमैनेजमेंट, नेपोटिज्म, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, नेपोटिज्म, favoritism, lack of exploitation of resources, over dependence on imports, myopic policies of leadership। जनरली ये प्रॉब्लम होता है कि हमारी जो लीडरशिप में विजन नहीं होता। टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ह्यूज पॉपुलेशन, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये फैक्टर्स। तो इम्पैक्ट ऑफ पावर्टी क्या होता है जनरली, तो पावर्टी का इम्पैक्ट आपका सोशली, साइकोलॉजिकली, आपका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सारे उसके इम्पैक्ट होते हैं। वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। द इफेक्ट्स यूजुअली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ पावर्टी इन क्वेश्चन, वो कौन सी टाइप की पावर्टी है, जैसे कि हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, तो हर एक पावर्टी के जो किस्म है उसका अलग अलग इम्पैक्ट है। लाइक हंगर, हेल्थ एंड डेथ। एब्सोल्यूट पावर्टी रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम हंगर, स्टारवेशन एंड malnutrition, अगर हम एब्सोल्यूट पावर्टी की बात करें। social and political, relative poverty may cause people to indulge in social vices such as drug, prostitution and petty crimes as a means to meet their immediate needs। जब लोग जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा कि poverty is a parent to the means revolution and crime, तो ये चीज उन्होंने हमने पहले ही डिस्कस की थी। In many developing countries, political leaders and rebels leaders take advantage and recruit young people, especially those in relative poverty, to fight for their interest in return for food and basic needs। तो बहुत सारे जो आपके लीडर्स हैं जो इल इल मेंटेलिटी के हैं लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो नए जो यंग ब्लड होता है उनको रिक्रूट करते हैं फॉर द सेक फूड एंड बेसिक नीड्स। Effect of poverty involves a complex array of risk factors that adversely affect the population in a multitude of ways. The four primary risk factors affecting families living in poverty are emotional and social challenges, acute and chronic stressors, cognitive lacks, and health issues। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी साइकिल की। अगर एक पुअर हाउस होल्ड है, गरीब है, जिसकी इनकम और ये जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े उसमें वो चीज नहीं है, तो उसके पास क्या होगा, लिटिल फूड होगा, अनक्लीन वाटर होगा, एजुकेशन होगी नहीं, मीन्स नो स्कूल, तो वो लीड क्या करेगा, उससे डिजीज होंगी, इन्फेक्शन होंगे और नो एनर्जी, खाना नहीं खाएगा प्रॉपर, उसकी न्यूट्रिशन नहीं होगी, तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी और स्किल्स नहीं होंगे काम करने को। तब ये चीजें कम होंगी या नहीं होगी तो लो प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो इनकम होगी नहीं या कम होगी। जब इनकम कम होगी तो क्या होगा, अपनी वो इज्जत नहीं करेगा, सेल्फ स्टीम उसकी जो है वो कम हो जाएगी और उस पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेगा। तो इसी वजह से इस लेवल पे जब लोग आते हैं तो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा इसके चीज ये होती है कि हाई हाई चाइल्ड बर्थ,
sick elderly or more dependents। इसमें क्या होता है, जनरली जो गरीब लोग होते हैं, काम नहीं होता आपका, तो जनरली उनकी आपने देखा होगा कि जो गरीब होते हैं उसकी जो औलादें होती है वो ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह पे टाइम नहीं देते, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है फॉर सपोज। तो अगेन ये फिर ये सर्किल घूमता है, फिर वही आपका पुअर हाउस। तो ये एक दूसरी एक साइकिल है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये गवर्नमेंट ही होती है जो इसको ब्रेक करती है। So low income means poverty. When you have a low income, then you will have a low saving. If you have a low saving, then you will have a low investment. आपके पास पैसे कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम करोगे। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो लो पर कैपिटल होगा। जब वो कम होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आप ज्यादा लोग रिक्रूट नहीं करोगे। रिक्रूट नहीं करोगे तो पावर्टी सॉरी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अगेन एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो सोसाइटी में फिर लो इनकम। अगेन दिस सर्किल। अब इसको कैसे मीन्स गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी जो इंडस्ट्रीज होती हैं कि ताकि जॉब क्रिएट हो, तो ताकि लोगों की खुद की इनकम बढ़े ताकि वो सेव कर पाए या इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो इससे हम साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम कैसे हम मेजर करें to reduce poverty? The most common measure of poverty is to count the number of persons below the poverty line and express it as a percentage of total population in the country। एक तो ये तरीकेकार है, हेड काउंट करें और उनकी परसेंटेज बताएं ओवरऑल कंट्री में। This is known as the head count measure of poverty or a head count ratio। It gives equal weight to all the poor irrespective of their distance from the poverty line। इसमें ये एक ड्रॉबैक है कि ये जो पावर्टी लाइन है उसमें फॉर $2 है, तो कम से कम या 300 है कम से कम, तो एक बंदा उसकी 280 रुपीज उसकी पर डे वो कमा रहा है, तो वो पावर्टी लाइन के नीचे तो आ रहा है, लेकिन वो इतना नीचे नहीं है। एक दूसरा 150 कमा रहा है, तो वो दोनों ये इस मेथड के थ्रू दोनों एक में आएंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी होगी वो चेंज होगी। लेकिन एक दूसरा मेथड है अमर्त्य सेन का सजेस्टेड measure popularly known as a Sands measure of poverty, which removes the above weakness जो हमने अभी डिस्कस किया of the head count measure। His measure takes into account not only the number of the poor but the intensity of poverty as well। means कितनी गुर्बत है उसके पास। The intensity of poverty is reflected by the concept known as the poverty gap। means कितना gap आ रहा है उसका और poverty line का, which shows how far a poor person fall short from the poverty line, कितना दूर है। So this measure is normalized so that it lies between 0 and 1, and this means that the index is on an ascending scale between 0 and 1। A higher value of sense index implies a higher incidence of। अब कौन से मेथड है, हम पावर्टी कैसे खत्म करें? वेल मींस बहुत सारी गवर्नमेंट्स इस पे काम करती हैं, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम डिजाइन होते हैं इस पावर्टी साइकिल को ब्रेक करने के लिए। उनमें से जो ओवरऑल दुनिया में अप्लाई होते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें? एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी एजुकेशन एम्पावर्स पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराउंड देम। अगर आपके पास नॉलेज होगी, इल्म होगा, तो आप जो है सो एक्सप्लॉइट कर सको कि आपके पास जो सराउंडिंग में जो अपॉर्चुनिटीज हैं। और दूसरी हेल्थ, फूड एंड वाटर। आपने बहुत सारे गवर्नमेंट और नेशनल इंटरनेशनल पे प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं जिनका एम होता है फीडिंग किड्स एट स्कूल एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज एज वेल। क्यों ऐसे करते हैं? दिस इनकरेजेस पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कीप देम देयर। क्योंकि वहां पे माँ बाप खुश होते हैं कि तालीम भी मिल रही है और खाना भी मिल रहा है, तो बच्चे हेल्दी भी रहेंगे। इफ चिल्ड्रन हैव फूड टू ईट एंड आर हेल्दी, अगर उनके पास खाना और सेहत होगी, दे कैन लर्न एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्रोग्राम, और वो इम्प्रूव कर पाएंगे और अब ओवरऑल सोसाइटी में वो सरवाइव कर पाएंगे। तो ये एक पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में ये चीजें होती हैं। और सबसे अहम जो तीसरी चीज है, प्रोविजन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज ट्रेनिंग। The youth and able to work in the communities are provided skills to help with frame work or other economic activities which helps them earn money to make a living and take care of their families। इसके बहुत सारे एग्जांपल पाकिस्तान में भी हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, आपके बेनजीर यूथ प्रोग्राम, ये भी चीजें। और अभी आपका वर्चुअली एक प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से डीजी स्किल्स का बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है। एम्पावर करते हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस और एम्पावर करते हैं बाय द स्किल।
अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कमा रहे हैं इससे, तो अल्टीमेटली वो अपना ख्याल रख रहे हैं और अपनी फैमिली का। और ये जितने भी आपके प्रोग्राम हैं, इनका मकसद ये होता है कि आप क्योंकि जॉब क्रिएट गवर्नमेंट को करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे क्या होता है, जब स्किल्स आप को इम्पार्ट करते हैं, तो आपको ट्रेनिंग करते हैं, तो आप फ्यूचर में बहुत सारे जो अ, बंदे होते हैं, वो खुद ही जॉब क्रिएट करते हैं, जो बहुत सारे उसमें से एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और इनकम redistribution, it's important that the government extends its development programs such as roads, bridges, and other economic facilities to rural areas to make it easy for goods and services and farm produce to move to and from the farming communities. अब इसमें क्या है कि आपके जो हम मोस्टली जो आपकी जो अखराजात होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, वो शहरों में होते हैं, लेकिन ये रूरल एरियाज में भी हों, ताकि उनको भी अपलिफ्ट कर सकें, उनको भी हम जो है सो पावर्टी से निकाल सकें। और ये पाकिस्तान का स्टेटस है डिफरेंट सेक्टर्स पे, इकोनॉमिक क्वालिटी 105th पोजीशन पे है, जो कि काफी अच्छा है पिछले दौर से। पिछले में तो बहुत कम था। बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 108 पे, ये जो डेटा है ये 2019 तक है, मे बी चेंज हो सकती है, अभी 2020 है। तो जो मुझे डेटा मिली वो 2019 तक, उसमें से यही पाकिस्तान की पोजीशन थी। तो गवर्नेंस आपका जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, वो 103rd पे इतना खास अच्छा नहीं है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट ने बहुत अच्छा जंप किया है 134 से 108 पे। और एजुकेशन वो भी अच्छा नहीं है, 125 पे आपके एजुकेशन है। इससे आपका अंदाजा लगा सकते हैं, हम एवरी ईयर एनुअली बहुत सारे तलबा हमारी डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। एक तो जॉब कम है, और दूसरी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उनको स्किल्स नहीं होती, जस्ट नॉलेज होती है। अगर हम उनको स्किल प्रोवाइड करें, वो खुद भी जॉब कर सकते हैं। और हेल्थ फैसिलिटी हमारी बहुत ही बेकार है। और उसका तो इस कोविड 19 में आपने देखा होगा कि हमारे, लेकिन इस कोविड 19 में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 143rd पे इसकी है, लेकिन ये भी अच्छी नहीं है। उसके आप, हाँ, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट होती हैं। पर्सनल फ्रीडम, ये भी कुछ खास अच्छी नहीं है। और सोशल, वो 132 पे है पर्सनल फ्रीडम। सोशल कैपिटल 113 पे है। और नेचुरल एनवायरनमेंट आपका, ये भी कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने बड़ा एक अच्छे जो ग्रीन पाकिस्तान की कैंपेन लॉन्च की, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो होप के अगर नेक्स्ट स्टडी में कुछ हम इम्प्रूव कर पाए। और ये वो कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज्यादा है। सबसे पहले आपका कतर है। पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। लुक्समबर्ग है, सिंगापुर है, ब्रुनाई है, आयरलैंड है, नॉर्वे है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, स्विट्जरलैंड है, सैन मरीनो है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कम से कम है वो भी 60 है, ये टॉप 10 है। $60,359 पर कैपिटा। और हमारी है $380 पर कैपिटा इनकम। तो आप कंपेयर करें कि हम कितना इनसे पीछे हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। फिर हम दूसरे लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।